नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिले की 6 विधानसभा से 18 नामांकन निरस्त। महापौर को नहीं मिला पार्टी का बी फॉर्म। पकने लगी धान की फसल, खेत से खलियान लाने किसान कर रहे तैयारी। दीपावली से पहले बाजार में उतरे किन्नर, बख्शीश मांग कर दे रहे व्यापारियों को दुआएं। और मस्तूरी की जनता को क्या देना चाहते हैं विधायक, देखिए खट्टा मीठा में। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति के बाद मंगलवार को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की गई। इस दौरान दावेदार, अभ्यर्थी और उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे। सभी 6 विधानसभा क्षेत्र के लिए निर्धारित रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में उम्मीदवारों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच की गई। घोषणा कर उम्मीदवारों के प्रपत्रों के वैध और रद्द करने की जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अतिरिक्त कलेक्टर शिव कुमार बैनर्जी ने दी। जिले की सभी 6 विधानसभा सीटों के कुल 134 नामांकन प्राप्त हुए थे, जिनमें 18 नामांकन विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए हैं। 6 विधानसभा सीट से अब 116 उम्मीदवार मैदान में रह गए हैं। 2 नवंबर तक नाम वापस लिया जा सकता है। इसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन कर दिया जाएगा। आज जैसा निर्धारित था, पहले से तय तिथि थी और समय भी तय था, उसके हिसाब से स्क्रूटनी का सभी आरोपों द्वारा संपन्न कराया गया है। इसमें टोटल 6 विधानसभा के लिए 134 जो अभ्यर्थी नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए थे उसकी स्क्रूटनी की गई, जिसमें जो है 18 को अलग अलग कारणों से जो है रिजेक्ट किया गया है। शेष जो है 116 को जो है स्वीकृत किया गया है। और जैसे ही स्क्रूटनी संपन्न हुई उसके पश्चात जो है कोई भी अभ्यर्थी जो जिनका विधि मान्य अभ्यर्थता पाई गई है वो अपना नाम वापसी के लिए अभी समय है, जो कि 2 तारीख को 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। उसमें अपना निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करके अभ्यर्थता वापस कर सकते हैं। 21 से 30 अक्टूबर तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 31 अक्टूबर को जिले के सभी 6 निर्धारित आरओ कक्ष में दाखिल नामांकन पत्रों की जांच की गई। निर्वाचन अमले ने भरे गए फॉर्म और संलग्न दस्तावेजों का इस दौरान बारीकी से मिलान किया। स्क्रूटनी के काम को देखने के लिए कलेक्टर अवनीश शरण सभी 6 आरओ कक्ष में पहुंचे और वहां किए जा रहे कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों से सावधानी पूर्वक इस कार्य को करने के निर्देश दिए। स्वीप अभियान के अंतर्गत कलेक्टर अवनीश शरण की अध्यक्षता में तखतपुर में मतदाता जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं स्व सहायता समूह की महिलाएं शामिल हुई। कलेक्टर ने स्वीप के आकार में सजाई मोमबत्तियां प्रज्वलित कर उन्होंने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर पहली बार मतदान की पात्रता पाने वाले 8 युवा मतदाताओं और आधा दर्जन नव वधुओं का सम्मान किया। कलेक्टर ने अपने संबोधन में स्वीप के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की सराहना की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका है। नाम वापसी के बाद वे वोटर पर्ची मतदाताओं के घर पहुंचाएंगी। पर्ची यदि सही मतदाता तक पहुंचे तो वोटिंग प्रतिशत काफी बढ़ जाएगा। कार्यक्रम में मेगा स्वीप रंगोली का निर्माण किया गया, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। स्वीप अभियान को गति प्रदान करने के लिए स्काउट गाइड द्वारा लगभग 20,000 से ज्यादा रंग बिरंगे पतंगों का निर्माण किया गया है। उन्होंने कलेक्टर को पतंग की प्रतियां भेंट की। जिला पंचायत सीईओ एवं स्वीप के नोडल अधिकारी श्री अजय अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया। अभी जैसे ही आपके कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे, मतलब जो उम्मीदवार हैं वो फाइनल होंगे, उसके बाद आप सभी लोगों को, स्पेशली जो हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दीदी हैं, उनको वोटर पर्ची, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप बोलते हैं, वोटर पर्ची, उसको जाके पहुंचाना है किस तक? वोटर तक। सबसे इंपॉर्टेंट काम आपका वही है। अगर आप
100% डिस्ट्रीब्यूशन, 100% वितरण, सही व्यक्ति को वितरण अगर सुनिश्चित कर देते हैं समय पे, तो मान के चलिए 40% अपने आप बढ़ जाए। किसानों की उम्मीद के मुताबिक वर्षा होने से इस साल प्रदेश में बम्पर धान उत्पादन की पूरी संभावना है। जल्दी पककर तैयार होने वाली धान की कटाई शुरू हो गई है। प्रदेश में 1 नवंबर से समर्थन मूल्य पर खरीदी होगी। जल्दी तैयार होने वाली धान की फसल पककर तैयार हो गई है। जिले में कई जगह किसानों ने कटाई भी शुरू कर दी है। हालांकि इसमें 15 नवंबर के बाद तेजी आएगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी 1 नवंबर से शुरू होगी। इसके लिए टोकन काटने का काम शुरू नहीं किया गया है। अर्ली वैरायटी धान की कटाई फिलहाल मजदूर लगाकर किया जा रहा है। खेतों में नमी रह गई है, जिससे हार्वेस्टर से काम लेना संभव नहीं है। दूर दूर तक खेतों में फैली धान की फसल किसान की मेहनत का फल है, जिसे बेचकर वो अपनी जरूरतें पूरा करते हैं। प्रदेश सरकार ने इस वर्ष प्रति एकड़ 15 से बढ़ाकर 20 क्विंटल धान खरीदी की सीमा कर दी है। इससे किसान खुश हैं। जिले के खरीदी केंद्रों में सप्ताह भर में उपज बेचने किसानों की भीड़ जुटेगी। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। स्कूलों के प्राचार्य और शिक्षकों से बातचीत का एक उपयोगी कार्यक्रम शहर में हुआ। युवा पीढ़ी जिसे अगले 25 से 30 सालों में नया भारत देखना है, इसके लिए उसे किन उन्नत संसाधनों की जरूरत होगी, शिक्षा के नए आयाम चाहिए। दुर्गा में इस विषय पर चर्चा के लिए गुजरात के वडोदरा के डॉक्टर पवन द्विवेदी बिलासपुर आए थे। वे समर्पित शिक्षक, स्पीकर और मार्गदर्शक हैं। डॉक्टर द्विवेदी ने शैक्षणिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि से सीमाओं को पार किया है। उनका प्रभाव कक्षा से परे तक फैला हुआ है, क्योंकि उन्होंने घरेलू और विदेशी दोनों स्तरों पर हजारों शिक्षकों, प्राचार्यों और पेशेवरों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए हैं। शिक्षण संस्थानों से जुड़े स्थानीय लोगों से उन्होंने कहा, स्टाफ रूम में विमर्श करने के बाद नए विचारों और सोच के साथ क्लासरूम में जाने पर हम छात्रों की मानसिकता को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हमारे स्कूल कॉलेजेज में आज पढ़ाई कर रही हैं, ये वो पीढ़ियां हैं जो भारतवर्ष की 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगी। ये वो पीढ़ियां हैं जिनको निर्णय लेना है कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर वो चाहते हैं। आज से 25 साल बाद जब भारत 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, किस तरह के हॉस्पिटल चाहते हैं, किस तरह का एजुकेशन सिस्टम चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बताएगा कौन। इसीलिए हमारे अध्यापकों को हमारे स्टाफ रूम में किस तरह के बातों पे विचार करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में उस स्टाफ रूम से जब उठ करके वो क्लासरूम में जाते हैं तो उन कंटेंट को विद्यार्थियों के सामने रखें जो विकसित भारत के लिए आवश्यक है। मंगलवार को पेंड्रा गौरेला मरवाही से आई कायाकल्प की टीम ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। यहाँ टीम के सदस्यों ने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों को करीब से देखा और मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल गुप्ता और स्टाफ टीम के साथ रहे। दरअसल यह टीम समय समय पर अस्पतालों का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेती है। वहीं हर बार देखा गया है कि जिला अस्पताल में जब जब टीम आती है, इससे पहले अस्पताल का कायाकल्प आनन फानन में किया जाता है। किन्नर समुदाय के लोग त्योहार आते ही बख्शीश मांगने बाजार में नजर आने लगे हैं। नाच गाना करके वे लोगों से बख्शीश ले रहे हैं। मंगलवार को श्रीकांत वर्मा मार्ग में किन्नर जमकर थिरके। बख्शीश लेकर उन्होंने दुआएं दी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमर अग्रवाल ने मंगलवार को सरकंडा उत्तर मंडल के वीर सावरकर नगर वार्ड 53, अरविंद नगर वार्ड 54 और संत नामदेव नगर वार्ड 55 में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट करने आग्रह किया। श्री अग्रवाल ने कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए कहा, जमीनों के सीमांकन, नामांतरण से लेकर कोयला, रेत का अवैध परिवहन एवं खनन में भ्रष्टाचार खतरे से ऊपर हो गया है। बिलासपुर विधायक के बारे में उन्होंने कहा कि 5
5 वर्षों में पूरी तरह से शहर की उपेक्षा की है। उन्हें जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस के विधायक अपने कार्यकाल के दौरान जनता का दुख दूर करने की बजाय खुद को शोषित पीड़ित बताते रहे। बिलासपुर के वासी ये महसूस करते हैं कि इस 5 साल में बिलासपुर नेतृत्व विहीन हो गया। कोई भी अगर समस्या आती है किसके पास जाए, और अगर गलती से चले भी जाते हैं तो पहले सामने वाला खुद अपना रोना चालू कर देता है, मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं, मेरी कोई मानता नहीं। तो बिलासपुर की जनता का कहना है कि भाई हम अपना दुखड़ा लेके जाते हैं, उसका दुखड़ा सुनने थोड़ी जाते हैं। तो इसलिए बिलासपुर की जनता ने तय कर लिया है कि बिलासपुर फिर से मजबूत नेतृत्व के हाथ में रहेगा। तालापारा स्थित मदरसा दारुल उलूम में मंगलवार की शाम को अचानक आग लग गई। मदरसा से धुआं उठता देख आग लगने की खबर से यहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते बच्चों को मदरसे से बाहर निकाला गया। इसके बाद आग पर काबू पाने का प्रयास किया जाने लगा। कुछ ही देर में आग बुझा दी गई। इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। बढ़ेंगे हम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। जिले की 6 विधानसभा से 18 नामांकन निरस्त। महापौर को नहीं मिला पार्टी का बी फॉर्म। पकने लगी धान की फसल, खेत से खलियान लाने किसान कर रहे तैयारी। दीपावली से पहले बाजार में उतरे किन्नर, बख्शीश मांग कर दे रहे व्यापारियों को दुआएं। और मस्तूरी की जनता को क्या देना चाहते हैं विधायक, देखिए खट्टा मीठा में। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। इंश्योरेंस कंपनी से पैसा वापस दिलाने का प्रलोभन देकर बुजुर्ग से 3.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। 27 खोली निवासी श्रवण कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि उनका बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस में 2 लाख जमा है। इस राशि को निकालने उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन कंपनी लगातार उन्हें टाल रही थी। इसी दौरान मार्च 2023 को सेबी कंपनी से उन्हें कॉल आया और जमा राशि वापस दिलाने भरोसा दिया। श्रवण कुमार चतुर्वेदी ठग मास्टरमाइंड के झांसे में आ गए और उन्होंने अपने बैंक डिटेल ठग मास्टरमाइंड को दे दिया। देखते देखते उनके खाते से 3,30,000 रुपए ट्रांसफर हो गया। पीड़ित की शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस प्रकरण की जांच कर रही है। फोन आया कि हम लोग सेबी से बोल रहे हैं और जो फ्रॉड होता है उसका हम लोग पैसा वापस दिलाते हैं। अतः उन्होंने मेरे से फ़ोन पर लगातार बात करके 3.5 लाख रुपया ले लिया, अपने खाते में जमा करा लिया, परंतु मुझे मूल पैसा और वापस नहीं किया। तब मैंने आके थाने में शिकायत करी। 12 वर्षीय मुंह बोली बेटी के साथ छेड़खानी करने वाले आरोपी पिता को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जमीन दलाल संतराम सोनी अपनी मुंह बोली बेटी के ऊपर गलत निगाह रखता था, जिसकी जानकारी नाबालिग बेटी ने अपनी मां को दी थी। पीड़िता की मां जब बाथरूम गई हुई थी, तभी आरोपी पिता संतराम सोनी ने अपनी बेटी के साथ अश्लील हरकत की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354 और पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। मैं चुपचाप ऑब्जर्व कर रही थी तो सबसे पहले ये अपने राइट लेग से मेरी बेबी को ऐसे करके ऐसे उसके पैर के पास करके ऐसे से टच कर रहे थे। उसके बाद मुझे लगा हो सकता है अभी भी मैं गलत होंगी, तो मैंने और नज़दीक से देखा। रूम ऐसा है कि आप 4 कदम क्या 10 कदम भी पीछे रहोगे तो आपको सब दिखेगा। उसके बावजूद भी मैंने देखा। सर, मैं चाहती हूँ कि इस तरह के आदमी को कठोर से कठोर सज़ा दी जाए, क्योंकि मेरी बेबी नाबालिग है, 12 वर्ष की है। जो मेरी बेबी के साथ हुआ, मैं नहीं चाहती इसके बाद से लेकर आज से लेकर फिर कभी किसी लड़की के साथ इस तरह का हो। जिले में चुनाव की तैयारियां देखने राज्य चुनाव आयोग ने प्रेक्षक नियुक्त कर दिया है। जिला मुख्यालय में इन प्रेक्षकों का अस्थायी कार्यालय नगर निगम का टाउन हॉल रहेगा। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के अलावा सभी विधानसभा में मतदान केंद्रों में सुविधाओं और सुरक्षा इंतजाम देखने पर्यवेक्षक अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी इन्हें डेली अपडेट दे रहे हैं। दिशा निर्देश के अनुसार निर्वाचन व्यवस्था बनाई जा रही है। मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी एक बार फिर से मस्तूरी से किस्मत आजमाने मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि
बीते 5 साल में कांग्रेस सरकार में किसानों का कोई भी काम बिना लेन देन के नहीं हुआ है। बजट में पास होने के बाद भी कई काम कांग्रेस की सरकार ने होने नहीं दिया। उन्होंने सबसे बड़ी बात यह कही कि जब जब उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया वहां सामाजिक सद्भाव को बिगड़ने नहीं दिया है। और सुनते हैं खट्टा मीठा में क्या कहते हैं डॉक्टर बांधी। विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनज़र लोकसभा टीवी में प्रसारित खट्टा मीठा प्रोग्राम के तहत आज हम पहुंचे हैं मस्तूरी विधायक डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी के पास। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस 5 साल में मस्तूरी क्षेत्र के लिए क्या किया और अब एक बार फिर से बीजेपी प्रत्याशी के रूप में फिर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आगामी उनकी रणनीति क्या होगी। बांधी जी, क्या रहा 5 साल का आपका कार्यकाल, क्या लगता है कितने लोग संतुष्ट हैं आपसे? लोगों में अभी तक के मैंने जिस ढंग से परिश्रम किया है, जितनी सक्रियता से लोगों के लिए मैंने काम किया है और जिस तरीके से पूरी प्रशासनिक क्षमता से मस्तूरी की जनता को लाभ पहुँचे, उनके हितों की लड़ाई किया है, धरना प्रदर्शन आंदोलन किए हैं उनके मुद्दों को लेकर के, तो मैंने अपनी तरफ से जितनी काम कर सकता हूँ किया हूँ। अब जनता का विश्वास जो है, मेरे पर विश्वास कितनी है, आने वाले विगत मेरे प्रयासों को मेरी मूल्यांकन करके, मेरे परिश्रम का मूल्यांकन करके, मेरे किए गए कामों का मूल्यांकन करके वो निर्णय चुनाव में वोट के रूप में उन लोग तय करेंगे। तो उनका विश्वास, मैंने परिश्रम किया है और उनका विश्वास जीतने का काम किया है। अब वो कितना होगा, क्या होगा, वो पंच परमेश्वर जनता ही उसका निर्णय करेगी। क्या लगता है किस तरह की समस्याएं हैं आपके मस्तूरी क्षेत्र में जिसे आप लोगों ने प्रयास किया दूर करने का? देखो, सबसे बड़ी समस्याएं तो ये है कि कांग्रेस की सरकार ने जो जनता को सीधे सीधे फ़ायदा पहुंचना चाहिए था, गरीब लोगों को फ़ायदा पहुंचना चाहिए था, उसको लाभ मिलना चाहिए, उनके लाभों को रोक दिया। मकान हर गरीब का सपना था, मेरा मकान बना। उन्होंने पूरे 4 साल कांग्रेस ने गरीबों का मकान को कांग्रेसियों ने नहीं बनने दिया। हर घर में पानी पहुंचाने का जो सपना था कि घर घर में शुद्ध पेयजल पानी पहुंचाने का सपना था, कांग्रेस ने उसको भ्रष्टाचार का चंडी चढ़ा दिया। आज भी वो नहीं पहुंच पा रहा है। इनके लिए हमने आंदोलन किया। किसानों का रकबा कटा, किसानों का उस रकबा कटा हुआ था, हमने उसका आंदोलन किया और रकबा जोड़ने की जब बातचीत आई तो लेन देन करके लोगों ने उसको जोड़ने का प्रयास किया है। ये बहुत बड़ी दुखद घटना कांग्रेस का रहा है और भ्रष्टाचार का इतना चरम सीमा बढ़ा हुआ है कि जो किसान है उनकी ज़मीन को अगर कहीं फौती उठना है, बंटवारा होना है, सीमांकन करना है, नामकरण करना है या ऑनलाइन सुधार करना है कोई त्रुटियों को, तो बिना लेन देन के किसी भी किसानों का काम नहीं है। ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्य की बात रही है। साथ ही साथ एक ऐसा रोड भी रहा है जो आपने देखा होगा, धूमा से मानिकपुर का रोड है। इसके लिए कांग्रेस के लोगों ने भी आंदोलन किया, मैंने भी आंदोलन किया। यहाँ तक के उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार इन रोडों को सुनने को तैयार नहीं है। मैंने उसको बजटेड भी करा दिया, विधानसभा में लड़ करके मैंने बजट कराया, लेकिन सरकार ने उसको अनुमति तक के नहीं दिया। ऐसा तो मस्तूरी के प्रति कांग्रेस के सरकार की नज़रिया रहा है। और 3 रोड हैं, लोहरसी का जो रोड है चिल्हाटी, और दूसरा सोनसरी, बसंतपुर, मुकुंदपुर का जो रोड बहुत जर्जर रोड है। ये इन मुद्दों को लेकर के भी हमने सरकार से बात कर, लेकिन सरकार के ऐसा लगा कि कान में तेल डाल करके सोई है, किसी की आवाज़ नहीं। बल्कि ये बसंतपुर, मुकुंदपुर के जो लोग हैं, सोनसरी, ईमानदारी से कांग्रेस को वोट देते हैं। परंतु ये मुख्यमंत्री से भी मिलने के लिए गए थे, वहाँ के कांग्रेस के नेता भी गए थे, लेकिन रत्ती भर उन लोग की बात नहीं सुना। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात रही है उनके लिए। मान लीजिए बांधी जी, अगर आप जीतते हैं और अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सबसे प्रमुख मस्तूरी क्षेत्र में क्या है? मेरे यहाँ प्राकृतिक दृष्टि से लीलागर नदी और अरपा नदी के चारों से घिरा हुआ है। मेरा ये है कि मैं किसानों के साथ मिलजुल करके हम लोग उसको पानी का उपयोग हमने डबल फसल के लिए करें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। लेकिन इस पे सहभागिता के साथ ही संभव ये होता है। अभी इतने ट्रांसफार्मर की किल्लत आ रही, बिजली का इतना किल्लत आ रहा है कि 63 kV का जो ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, 15 दिन जलने के बाद फिर वो ख़राब हो जाता है। ऐसा लग रहा है कि उसके नकली ट्रांसफार्मर की सप्लाई हो गई है, जिसका दुष्परिणाम आ रहा हो। सरकार का नियंत्रण है, बिजली का लाइन
और ट्रांसफार्मर दोनों पर सुधार करना है। 63 केवी का जो ट्रांसफार्मर है उसको 100 केवी में बदलने का है आने वाले समय में, और 100 केवी का जहां ट्रांसफार्मर है, बड़ा गांव है, तो वहां एडिशनल ट्रांसफार्मर लगाने की ये एक पूरा इस पर अभियान चला करके हम इसको करने का हमारा प्रयास रहेगा। अभी जैसे आपने तुलनात्मक बताया कि संसदीय सचिव से ज़्यादा आपने विधायक रहते मस्तूरी में काम किया, किस तरह का काम किया और कितना पैसा लाकर लगा दिया? देखिए, मैंने अनुसूचित जाति प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत 17 गांव में 1-1 करोड़ के आसपास पैसा मैंने दिया है, केवल अनुसूचित जाति के गांव में। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इन पैसे पर उपयोग ठीक से नहीं करने दिया। आज भी ऐसे गांव हैं कि ये पैसे सरकार का प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम का पैसा दिया हुआ है, वो कुछ क्षेत्रों में वो आधा ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इसका उपयोग मुझे अनुसूचित जाति के गांव के विकास के लिए करना है। दूसरा है, करीब 40 करोड़ रुपया जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मैंने लेकर के जो आए थे, जिनके काम किया, जिसका उद्घाटन मैंने किया है, वो लगभग 40 करोड़ का रुपए का है। तीसरी चीज़ है कि जो मैंने काम किया, विधायकी मद का पैसा का मैं हर गांव में कुछ ना कुछ दिया मैंने। हर गांव में कुछ ना कुछ, एक सरपंचों का, सरपंच त्रस्त हैं, सरपंच परेशान है, सरकार की कोई योजना का उसको लाभ नहीं मिला पंचायतों, केवल 15वें वित्त से कुछ काम कर पाए, कुछ लोग तो रोजगार गारंटी से काम कर पाए, और ये सांसद विधायक मत से काम कर पाए, डीएमएफ फंड से भी काम कर पाए हैं। ये इस तरीके से पैसे उनको उपलब्ध कराया गया। लेकिन पैसे का जो वितरण है लगभग सभी गांव में थोड़ा थोड़ा करके पूरे गांव में दिया है। यही काम जब दिलीप लहरिया था एक ज़माने में, तो ये उसकी चूँकि प्रशासनिक सोच नहीं थी, प्रशासनिक क्षमता नहीं थी, उसके काम करने का उनका तरीका नहीं था, तो एक ही बात कहता था, का करूँगा मोर सरकार नहीं है, का कर सरकार नहीं है, ऐसा गीत गाता रहता था, ऐसा इस तरीके से बात कहते रहता। तो इससे मस्तूरी की जनता का भला नहीं हुआ, बल्कि हमने जो प्रयास किया है उससे हर गाँव के सरपंचों को हमने कुछ न कुछ दे के कहा, और सरपंच लोगों ने, जनता ने भी देखा है कि बांधी जी विपरीत परिस्थिति में बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं और बेहतर ढंग से जनता के सामने खड़ा है। ये सभी जनता ने भी देखा है, पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने भी देखा है, और कई बार मीडिया में भी इस बात का आया है, जब आंकड़े प्रस्तुत हुए हैं तो बांधी जी के काम करने की, विकास के जो आर्थिक मामले हैं वो सबके सामने आया है। चूँकि लहरिया का नाम लिया तो टक्कर आपकी किससे है, क्योंकि कांग्रेस ने लहरिया को टिकट दिया है, वहीं चांदनी भारद्वाज जो कि कांग्रेस का दामन थाम चुके, तो अब क्या लगता है क्या समीकरण बनेगा? निश्चित तौर पर मेरा टक्कर कांग्रेस से ही रहेगा, दिलीप लहरिया से ही रहेगा। लेकिन कांग्रेस जो है छदम लड़ाई लड़ने पर भी तुला हुआ है। वो एक षड्यंत्र रच करके मेरे ही वोट काटने के लिए, मेरी पार्टी का वोट काटने के लिए कैंडिडेट को भी खड़ा करते हैं, और मेरा वोट काटने के लिए कांग्रेस को लाभ पहुंचेगा, ये कुछ लोग हैं, नेता लोग सोचते हैं, और उनको इसी दृष्टि से खड़ा किया गया है। अब देखने वाली बात ये रहेगा कि मस्तूरी क्षेत्र में यह षड्यंत्र चल पाता है कि नहीं चल पाता है, ये जनता का हाथों पे है, वो निर्णय करके देगी इसको। आपके भी तो दोनों हाथ में लड्डू है, एक तरफ दाऊराम रत्नाकर भी भाजपा को मदद करने के लिए पूरे दमखम के साथ बसपा के टिकट से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। दाऊराम रत्नाकर वो भी एक पूर्व में विधायक रह चुके हैं, राजनीति में काम करने का एक तौर तरीके को जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, वो अपने दृष्टि से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मस्तूरी क्षेत्र में जो बहुसंख्यक लोग हैं, वहाँ की राजनीतिक है, बिलासपुर का सबसे बड़ा संभाग का सबसे बड़ा विधानसभा, जिसकी जनसंख्या है, वोटर लिस्ट सबसे ज़्यादा है, और ये नहीं चाहते कि किसी दूसरे के हाथों में जाए, जो जिनको जांचा है, परखा है, जिनको जानते हैं, काम करते हुए देखे हैं, है ना, जिन पर विश्वास है, उसकी प्रकृति को जानते हैं, प्रवृत्ति को जानते हैं, कार्य करने की क्षमताओं को जानते हैं, उनके साथ खड़े रहेंगे, डॉक्टर गांधी के साथ खड़े रहेंगे। जी, क्या चांदनी भारद्वाज को आप लोगों ने समझाने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि आपकी पार्टी की नेता रही है? जो महत्वाकांक्षी जो लोग रहते हैं, जो निष्क्रिय हैं, राजनीति में भी उनको मौका मिला था, लेकिन हमारे संगठन के किसी पदों में वो सक्रिय नहीं है।
पूरे मस्तूरी क्षेत्र के संगठन के सभी लोग जानते हैं कि न किसी संगठन के बैठक उठक और जवाबदेही किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार बनकर के आज तक के काम नहीं किया। वो तो एक निष्क्रियता के रूप में है। अब देखने वाली बातचीत है कि वो जिस उम्मीद से उस तीर को चलाया गया है, जिस उम्मीद से उसको भाजपा को वोट काटने के लिए किया गया है, ये समय बताएगा कि उनका जो यह सोच है, उनका ये जो कांग्रेस या किसी भी दल के लोगों के लिए ऐसा सोच है, कितना लाभ कितना हानि पहुंचाना है, ये समय का जनता निर्णय करेगी। बांधी जी, आप भी 5 साल मंत्री रहे और दमदार मंत्री रहे, फिर उसके बाद भी मस्तूरी क्यों पिछड़ा हुआ? मस्तूरी बहुत सारे मामलों में पिछड़ा हुआ है और बहुत सारे मामलों में मस्तूरी भी आगे है। आज मैं अच्छी तरीके से जानता था कि एक मस्तूरी का सबसे पास वाला गांव है कोनी, आंकडी, इटवा और खोनरा जोनरा 2003 के पहले इन गांव में मिट्टी तेल राशन सामग्री भी पहुंचता था। तो बरसात के 4 महीना पहले एक डंप होता था, गीतपुरी, बहतरा, ओखर 4 महीने डंप होता था। बरसात में जो डिलीवरी होती थी, माताएं इतनी परेशान रहती थी कि हॉस्पिटल में पहुंच पाना रोड के कनेक्टिविटी के कारण बहुत कठिन था। लेकिन जब हमने आया तो चारों तरफ रोड बनाने का काम किया, कनेक्टिविटी। अब ऐसा कोई गांव नहीं रह गया है कि जिन गांव में बरसात के समय राशन डंप होता आवाजाही से कम होता है। ज़रूर यह है कि कुछ जो जिन रोडों को मैंने कहा है, ये धूमा मानिकपुर रोड आज भी जर्जर है, लोहरसी रोड आज भी जर्जर है, सोनसरी का रोड आज बहुत ही बुरी तरीके से जर्जर है। इसको आने वाले समय में मेरा है कि मैं इसको निश्चित तौर पर इसको बना के रखूँगा। पूरे 5 साल तक लहरिया की निष्क्रियता और आपकी सक्रियता किस वोट से, कितने वोटों से आप जीतने की? मैंने अपना कर्तव्य किया है, ईश्वर को साक्षी मान करके मैंने प्रयास किया है, सक्रिय रहा है। ऐसा कौन दिन नहीं रहा है जिसके कार्यक्रम मेरे और मेरे जनता के बीच में नहीं गया हो, मेरा कार्यकर्ता मेरे जनता के बीच में नहीं गया है। ये सब लोगों ने देखा है और दिलीप लहरिया को भी देखा है किस तरीके से लाचारी बेबसी के साथ दिलीप लहरिया ये कहते घूमता था कि मेरा सरकार नहीं यार, मैं क्या करूँ, क्या करूँ। ऐसा गीत गाते हुए पूरा चारों तरफ ही घुमा है। इससे जनता का भला नहीं हो, बेबसी दिखता था, लाचारी दिखती थी, इससे जनता को फ़ायदा नहीं हो। जनता के लिए संघर्ष लड़ाओ, उसके अधिकार के लिए लड़ना, उसकी ज़रूरतों को पूर्ति करने हुए हमने कभी दिलीप लहरिया को लड़ते नहीं देखा है। क्या लगता है पिछले बार की वोटों से ज़्यादा जीत पाएंगे या कुछ और? मैं जीत हार का फैसला मेरे हाथों में नहीं है, प्रयास मेरे हाथों में है, कर्तव्य मेरे हाथों में है। इसका फैसला जनता को है कि जनता को है, हम सब जनता के सामने हैं और जनता को निर्णय लेना है कि कौन सी राजनीति जनता को लाभ दिलाएगा, कौन सी जानकारी वहाँ की गांव की व्यवस्था बनाएगा, किस समाज को इसकी जनता इस राजनीति से किस समाज को जनता को लाभ पहुँचेगा, ये निर्णय जो है जनता को है। एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को ये मिली कि आपने पूरे समय जब भी वहाँ विधायक रहे, मंत्री रहे, सामाजिक संतुलन बहुत बना कर रखा, कहीं सौहार्द नहीं बिगड़ने पाया। क्या सोचते हैं इस बारे में आप? देखिए, मैं भी एक डॉक्टर आदमी हूँ, असिस्टेंट सर्जन से मैं रहा हूँ। मैं समाज और देश को समझता हूँ। हम इस राष्ट्र के हैं। हमने गिरौदपुरी में भी यात्रा निकाला था, मनखे एक है। शुरू से जब मैं मंत्री बना तो यहाँ से 12,000 लोग पैदल चल कर के गिरौदपुरी के यात्रा निकाले। हमारा नारा था कि मनखे एक है। जब मनखे एक है तो हम सब समान हैं। कर्तव्य हमारे अलग हो सकते हैं, हम विचारों से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मानवता के नाम पर हम सब लोग एक हैं। और गुरु घासीदास बाबा का जिस तरीके से ये संदेश था उनको सार्थक है, उस संदेश को आज भी बनाए हैं। और इसीलिए हम किसी समाज को किसी से मतभेद करने के लिए हमारे सोच के अनुसार हम कभी किसी को इजाज़त नहीं देते। आप हैं डॉक्टर बांधी, जो बहुत साफ़ सुथरी बात ये कह रहे हैं कि क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा हुआ है और काफ़ी विकास करने की वहाँ आवश्यकता है। रही चांदनी भारद्वाज की तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने की बात कर रहे हैं और उनको भरोसा है कि जिस तरह से उन्होंने लगातार सक्रियता बनाए रखी अपने क्षेत्र में, उसका लाभ उन्हें इस चुनाव में ज़रूर मिलेगा। कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली, लोकसभा टीवी। तो
तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।